हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसी प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन आपके होंगे, इन्हीं को सॉल्व करना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि आपको इसमें आपको रखना कि जो विक्रय मूल्य होता है उसको हम एसपी से लिख लेंगे, क्रय मूल्य जो होगा उसको हम सीपी से लिख लेंगे, जो लाभ होगा उसको हम प्रॉफिट पी से लिख लेंगे, और जो हानि होगी उसको एल से लिख लेंगे, लॉस से। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको एसपी से सीपी माइनस करना है, यानी विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य माइनस करना है, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको लॉस निकालना है तो आपको सीपी से एसपी माइनस करना है, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस करना है। लेकिन आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जितना प्रॉफिट हो वो आप ऊपर रखिए, अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100 आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। और प्रॉफिट बराबर हमने आपको बताया एसपी माइनस सीपी, तो आप यहाँ पे एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका लॉस प्रतिशत यानी हानि का प्रतिशत निकालना है तो जितनी आपकी हानि होगी वो ऊपर लिखिए, नीचे आपको सीपी ही लिखना है, यानी जो भी आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सीपी पर ही निकाला जाएगा, यानी क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पर यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो क्वेश्चन में लिखा कि 100 पेंसिल बेचने पर, बेचने का मतलब है कि उन्हें हमने विक्रय मूल्य किया है। तो बेचने पर क्या होता है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बेच रहे हैं, ठीक है, लाभ हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कब होगा, एसपी से जब हम क्या करेंगे, सीपी करेंगे, यानी प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारा यही तो होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे जब लाभ हो रहा है तो आपको लाभ वाला फॉर्मूला लिख लेना है। अब कहा गया कि लाभ हो कितना रहा है, क्योंकि 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो यानी जो लाभ है हमारा वो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट की जगह पे हम लिखेंगे 20, और विक्रय मूल्य के बराबर तो यहाँ पे लिख देंगे 20 एसपी लिख देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी कितना बेचा गया, तो 100 पेंसिल बेची गई हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 एसपी लिखेंगे। अब 100 बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 100 खरीदी भी होंगी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 100 सीपी कर देंगे, यानी 100 वस्तुएं खरीदी और 100 वस्तुएं बेची, इन दोनों को माइनस करा तो जो हमारा लाभ आया है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आ गया है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस का 100 सीपी इधर ले आएंगे, ये आपका प्लस का हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा 100 एसपी बचेगा, और ये 20 एसपी इधर माइनस हो जाएगा आके। ठीक है, अब घटा लीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 सीपी बराबर आपका आ जाएगा 80 एसपी आ जाएगा। अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकालें, एसपी को आप हम नीचे ले आएँ तो यहाँ पे एसपी को नीचे ले आइए, इधर बचेगा आपका 80 और ये आपका इधर 100 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया, यानी ये मल्टीप्लाई वाला अपॉन में ले आएँ, ये मल्टीप्लाई वाला अपॉन। तो अब यहाँ से देखिए, अब सीपी देखिए कितना निकल के आ रहा है 80, एसपी निकल के कितना आ रहा है 100। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यही बताया था। तो प्रॉफिट देखिए सीपी कितना है 80 है, एसपी कितना है 100 है, तो 100 से 80 घटाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम प्रॉफिट कितना रख लेंगे, 20 रख लेंगे, और सीपी कितना रख लें, 80 रख लेते हैं। तो 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, इसको काटिए तो 20 से कम 20 आएगा, 20 के 80 आएगा, और 4 से 100 को काटिए तो आपका 25 आ जाएगा। तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो 25% निकल के आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यानी लाभ हो रहा है, तो यानी हमें फिर से प्रॉफिट बराबर लगाना है एसपी माइनस सीपी। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी विक्रय मूल्य वाला प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50 एसपी, क्योंकि हम विक्रय मूल्य लिखेंगे, तो 50 एसपी का हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितनी चीज़ें बेची हैं, बेची मतलब विक्रय मूल्य 250, तो यहाँ पे एसपी में कितना लिख देंगे, 250 एसपी। अब 250 वस्तुएं बेची हैं तो जाहिर सी बात है हमने 250 वस्तुएं क्या की होंगी, खरीदी भी होंगी। तो यहाँ पे आपको जितनी बेची जाए उतना ही आपको सीपी के बराबर लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 250 सीपी इधर आ जाएगा, और ये 50 एसपी इधर माइनस हो जाएगा, तो आपका बचेगा 200 एसपी बचेगा। अब हम इनका रेशियो निकालते हैं, तो सीपी अपॉन एसपी करेंगे, तो इधर 200 रहेगा हमारा, ये 250 आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप चाहे तो इसको काट के छोटा कर लीजिए, तो 5 चौकू 20 हमारा आ जाएगा, 0 से 0 हमने काट दिया, और 5 25। तो हमारा जो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 4/5 है, यानी हमारा जो सीपी है वो 4 है, एसपी है जो 5 है। तो अगर देखा जाए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 1 का हो रहा है, यानी 4 से 1 ही तो ज़्यादा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, सीपी हमारा कितना है, 4 है,
और गुणे कितना कर देंगे हम 100, तो 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25% ही आएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अब क्लियर हो रहा होगा कि कैसे इन प्रकार के क्वेश्चनों को करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे लाभ हानि की बात हो ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ कहा गया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम सीपी लिखते हैं, तो 20 सीपी बराबर किसके है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 15 वस्तुओं के विक्रय मतलब एसपी के बराबर क्या कर देंगे सीपी, यानी 20 सीपी बराबर किसके हैं, 15 एसपी के। अगर हम यहाँ से सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल लें तो ये 15 और 20 हमारा नीचे आ जाएगा। काट लीजिए, तो 5 3 15, 5 चक्कू 20, तो यानी जो रेशियो हमारा निकल के आएगा वो 3/4 निकल के आएगा। अब हमसे लाभ पूछा गया है, यानी हमारा सीपी कितना है 3 है, एसपी कितना है 4 है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का हो रहा है। अब हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हम यहाँ पे 1 रखेंगे और सीपी हमारा कितना है 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई में 100। तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33 या 33 सही 1/3% प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो जिसमें लाभ और हानि ना लिखा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बराबर कर देना है जिसके बीच में कहा जाए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। चलिए हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है कि 36 संतरों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इस बार हानि है, तो हानि का फॉर्मूला होता है लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट में हमारा एसपी माइनस सीपी होता था, लेकिन लॉस में क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। तो लॉस कितना हुआ है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस की जगह पे 4 एसपी। अगर लिखते हैं कि 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो यहाँ पे 4 सीपी कर देते हैं। अगर क्रय मूल्य लिखा हो तो सीपी करिए, विक्रय मूल्य लिखा हो तो एसपी करिए। बराबर में क्या करना है, 36 संतरे बेचे गए हैं, तो जाहिर सी बात है 36 संतरे खरीदे भी गए होंगे। या तो यहाँ पे हम सीपी में यानी क्या लिखेंगे, 36 सीपी लिखेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 एसपी लिखेंगे। यहाँ पे दोनों वैल्यू हम सेम ही लिखते हैं, क्योंकि जितना खरीदेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेचेंगे। अब ये माइनस का 36 एसपी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लेंगे हम 4 एसपी में, बराबर क्या लिखेंगे 36 सीपी। तो ये हमारा 40 एसपी बराबर आ जाएगा 36 सीपी। हम रेशियो निकालते हैं तो एसपी के नीचे हम क्या ले आते हैं सीपी, और उधर हमारा क्या बचेगा 36 बचेगा, और ये 40 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप काट लीजिए, तो 4 9 36 आएगा और 4 हम 40, तो 9/10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एसपी जो है वो आपके 9 लग रहा है, और जो सीपी है वो आपका क्या लग रहा है 10 लग रहा है। तो देख सकते हैं खुला खुला जो सीपी है वो 10 है, एसपी जो है 9 है, यानी हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो हमें वही लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हमें हमेशा क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट ऊपर रखिए, अपॉन में सीपी। लॉस निकालना है तो लॉस ऊपर रखिए, अपॉन में सीपी, यानी नीचे तो सीपी ही रखना है। ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा है हमारा 1 हो रहा है, और सीपी हमारा कितना है 10 है, तो 1/10 मल्टीप्लाई में हमारा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 10 से कम 10। तो हमारा जो लॉस परसेंटेज आ जाएगा वो 10% निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ है तो यानी प्रॉफिट बराबर हमें फॉर्मूला लेना है एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट हो कितना रहा है, 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य लिखना है। तो हमें यहाँ पे 4 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है, तो कितना बेचा गया है, तो 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12। तो हमारा यहाँ पे 12 वस्तुएं बेची गई, तो हम 12 एसपी लिखेंगे, और 12 वस्तुएं बेची गई हैं तो जाहिर सी बात है हम 12 खरीदेंगे भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 12 सीपी इधर आ जाएगा, और इधर बचेगा हमारा 12 एसपी, और ये 4 एसपी हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो 12 सीपी बराबर हम यहाँ पे कितना निकाल लेंगे, 8 एसपी निकाल लेंगे। सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालते हैं, तो ये 8/12 आ जाएगा। काट लीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। तो हम कह सकते हैं सीपी हमारा 2 है, एसपी हमारा 3 है, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 1 का प्रॉफिट यहाँ पे आप खुला खुला देख सकते हैं हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई क्या कर देना है 100। तो प्रॉफिट हम 1 रखेंगे, सीपी हमारा कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे 2 रख लेंगे, मल्टीप्लाई 100। 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50% आ जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 50% निकल के आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।